बहू बहू सुन रही है? ज़रा इधर तो आ। हाँ मम्मी जी आ रही हूँ। हाँ मम्मी जी कहिए, क्यों बुलाया आपने मुझे? आज सारा खाना रिंकी की पसंद का बनेगा। खीर पूड़ी सब्जी सब कुछ। पनीर की सब्जी बनानी है, तुम्हें पता है ना रिंकी को बहुत पसंद है। और हाँ, वो अमरूद की चटनी भी बना देना, वो आ रही है। ठीक है मम्मी जी। कब तक आएंगी रिंकी दीदी? आप बता दीजिए तो मैं कुछ नाश्ता भी बना के रख लेती हूँ उनके लिए। वो आएंगी तो फिर बनाने में थोड़ा लेट हो जाएगा ना, इसलिए आप बता दीजिए, मैं पहले से तैयारी करके रखती हूँ ताकि वो आए तो मैं उन्हें गर्मा गर्म फटाफट बना के दे दूँ। निकल गई है वो अपने घर से, आती ही होगी, तो फटाफट बना के तैयार कर दे। ठीक है मम्मी जी, तो मैं बना देती हूँ। बहू, रिंकी आ रही है क्या? तूने तो मुझे बताया भी नहीं कि रिंकी आ रही है। अभी रिंकी को गए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, वो वापस आ रही है। उसके घर में कहीं कुछ बात तो नहीं हुई है? अरे हाँ अम्मा जी, मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन काम काम में मैं भूल ही गई। वो रिंकी के घर वाले हैं ना, रिंकी को बहुत परेशान कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक दिन भर काम ही काम रहता है उसे, 1 मिनट का भी आराम नहीं मिलता। इसीलिए मैंने बोला तू यहाँ चली आ। हाँ बहू, तूने ठीक किया। अब इतने सारे लोगों का काम वो अकेली कर रही है तो थक जाती होगी, कुछ दिन यहाँ आके आराम करेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। अम्मा जी वो कुछ दिनों के लिए नहीं आ रही है, वो हमेशा के लिए आ रही है। उसकी सास ननद उसे इतना ज़्यादा परेशान करती है, बार बार अपनी लड़की को वहाँ परेशान देखना, रोता हुआ देखना मुझसे तो सहन नहीं होता। हमारे घर क्या खाने पीने की कमी है? और अभी तो वो अपने भाई भाभी के भरोसे भी नहीं है। अभी उसके पापा ही इतना कमाते हैं कि उसे आराम से बिठा कर खिला सकते हैं। कुछ दिन यहाँ रहेगी ना तो उसके ससुराल वालों की बुद्धि अपने आप ठीक हो जाएगी। मैं तो मेरी बेटी को ऐसे दलदल में फिर नहीं ढकेलूँगी। क्या बहू, हमेशा के लिए? देख बहू, मैं तेरी सास होने के नाते तुझे यही समझाऊंगी कि बेटी अपने घर ही अच्छी लगती है। यहाँ आएगी तो अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, कुछ दिनों के लिए उसे थकान है या उसे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा, उसका मन नहीं लग रहा वहाँ, तो वो यहाँ आ सकती है। पर यहाँ हमेशा के लिए आना और ये सब ठीक नहीं है बहू, ये गलत बात है। अरे अम्मा जी, जब बेटियों का साथ हम ही नहीं देंगे तो कौन देगा? अगर हम साथ नहीं देंगे ना तो उसके ससुराल वाले समझ लेंगे कि वो और कमज़ोर है, फिर उसे और परेशान करेंगे। मैं अपनी बेटी को और परेशान नहीं देख सकती, इसलिए मैंने उसे बुला लिया है। मम्मी नमस्ते, दादी नमस्ते। अरे रिंकी बिटिया, तू आ गई? खुश रह बेटा, आप बैठ। सब ठीक है तेरे घर में? अरे दादी, आपको क्या क्या बताऊं, बिल्कुल अच्छे नहीं है अजय के घर वाले। मुझे दिन भर कुछ ना कुछ काम बोलते रहते, मुझे तो 1 मिनट बैठने की भी फुर्सत नहीं होती। भाभी कभी ये कर दो, कभी वो कर दो, कभी वो कहेगी रिंकी ये कर दो वो कर दो, कभी मेरी सास कुछ ना कुछ कहेगी। मैं तो इतना थक जाती हूँ ना दादी कि आपको क्या बताऊँ। हाँ हाँ बेटा, मैं तेरी सब बात समझती हूँ। इतना काम करती है, मेरी छोटी सी लड़की के ऊपर इतना पूरा घर का बोझ डाल देंगे, कहाँ से करेगी मेरी बेटी ये सब कुछ? ठीक है बेटा, अब तू यहीं रह। जब तक अजय के घर वाले आकर माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक मैं तुझे नहीं भेजूंगी, तो टेंशन मत ले। माफी? पर बेटा रिंकी, इसमें तो माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं है। सबके घर पे काम होता है और सबकी बहुओं को काम करना ही पड़ता है। अरे दादी, जब आपको पूरी बात पता नहीं हो ना तो आप बीच में कुछ मत बोलो। आपको पता है कैसा कैसा करते हैं मेरे साथ, मैंने बताया आपको, तो भी आप उन्हीं लोगों की साइड ले रहे हो। हाँ, आपको जब कुछ पता नहीं हो ना तो आपको बीच में कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं जा रही उनके घर। मैं क्या कोई नौकरानी हूँ क्या कि उनके घर दिन भर काम करती रहूँगी? और आप तो चाहते ही हो कि मैं यहाँ ना आऊँ। नहीं बेटा रिंकी, ऐसी बात नहीं है। बस अपना घर छोड़ करके कितने दिन तेरा यहाँ गुजारा होगा, इसलिए मैं तुझे कह रही थी, बाकी तेरी मर्जी। रुक बेटा, मैं तेरी भाभी को बुला के कह देती हूँ, उसने तेरे लिए बहुत अच्छा अच्छा नाश्ता बनाया है, तू नाश्ता कर ले और ये सब बातें छोड़। अरे मम्मी रहने दो, मैं जाके किचन में ही देखती हूँ भाभी ने क्या बनाया है। मेरे मनपसंद बनाई होंगी तो ठीक है, वरना उन्हें मैं अपने मनपसंद कुछ चीज़ें बता के आती हूँ। अब यहाँ बैठ कर के दादी से बिना मतलब बहस करने से तो अच्छा है कि मैं भाभी के पास ही जाके थोड़ी बहुत बातें कर लूँ। ठीक है बेटा, तू अंदर जाके अपनी भाभी से मिल ले और तुझे जो खाना हो अपनी भाभी को बता भी दे। किचन का सारा काम हो गया है, दीदी की पसंद का सारा खाना बन गया है और किचन भी साफ कर लिया है मैंने। नाश्ता की भी सारी तैयारी हो गई है, दीदी के आते ही उन्हें सर्व करना ही रह गया है बस। नमस्ते दीदी, कब आई आप? मैंने आपकी पसंद का सारा खाना बना के रखा है और हाँ, आपकी पसंद का गाजर का हलवा भी बनाया है, ढेर सारा मावा डाल के। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए ले आती हूँ। अरे भाभी, किसने कहा आपको कि मुझे गाजर का हलवा पसंद है? वो तो मुझे शादी के पहले पसंद था, थोड़ा बहुत खा लिया करती थी। अब मुझे गाजर का हलवा इतना पसंद नहीं है। आपको कम से कम मुझसे पूछना तो चाहिए ना मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। मैं डाइटिंग कर रही हूँ और इतना सारा मावा डाल करके आपने गाजर का हलवा बनाया है, मैं कैसे खाऊंगी? आपको थोड़ा सोचना तो चाहिए।
अरे दीदी, मैंने वो अपने मन से नहीं बनाया था। वो मम्मी जी ने मुझे कहा कि आपको पूड़ी सब्जी पनीर की और गाजर का हलवा बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने सुबह से मैं उसी काम में लगी थी, गाजर घसना और बनाना। अब तो समझते हो ना, अकेले मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। आप थोड़ा टेस्ट करके तो देखो, आपको बहुत पसंद आएगा। आपको पहले पसंद था ना, अभी भी बहुत पसंद आएगा। आप एक बार खा के तो देखो। अरे हाँ भाभी, तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि मुझे पहले पसंद नहीं था। मुझे पहले ये सब चीज़ें पसंद था। मम्मी बहुत सारा घी डाल के मावा डाल के बनाया करती थी। मैं 2-2 3-3 दिन तक खाती थी उसे रख के। लेकिन अब मुझे नहीं पसंद, क्योंकि अजय को मोटी लड़कियाँ पसंद नहीं है, और मैं शादी होके गई थी तो काफ़ी मोटी थी। सब मुझे कह रहे थे। इसलिए मैं अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखती हूँ। ऑयली चीज़ें और ज़्यादा नमक वाली चीज़ें या चीनी वाली चीज़ें मैं नहीं खाती। इसलिए आपको जो भी बनाना हो मुझसे पूछ कर बनाना, कैसे बनाना है, कहाँ बनाना है, कब बनाना है, मैं सब आपको बताऊंगी। मेरा खाना मेरे हिसाब से रहेगा, और बाकी सबको आप क्या खिला रहे हो क्या नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा खाना मेरे हिसाब से ही आप बनाओगे, ठीक है? ठीक है दीदी, मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन अब आपने मुझे बता दिया तो मैं आपकी पसंद का पूरा ख्याल रखूंगी। जो आप बताएंगी, जैसे बताएंगी, मैं वैसे ही बनाऊंगी। लेकिन दीदी, मैंने आज सारा खाना बना के रख लिया है, तो इतना सारा खाना फेंकना ठीक नहीं होगा। मम्मी जी भी बहुत गुस्सा करेंगी, उन्हें पसंद नहीं है कि खाना वेस्टेज हो। तो प्लीज़ आज आप खा लीजिए। मैंने बहुत मन से आपके लिए गाजर का हलवा बनाया है। टेस्ट करके तो देखिए, आपको नहीं पसंद आए तो मत खाइएगा। प्लीज़ एक बार आप खा के तो देखिए। ठीक है भाभी, अब आप इतना कह रही हैं तो मैं खा ही लूँगी। 2 चम्मच एक कटोरी में भर के लिए आइएगा। मैं टेस्ट करके देखूँगी पहले कैसा है। अगर ज़्यादा घी भी रहा तो मैं नहीं खाऊँगी, अगर थोड़ा बहुत ठीक रहा तो मैं खा लूँगी। और हाँ भाभी, मैं बहुत सारे कपड़े लेके आई हूँ जो मैंने धोए नहीं हैं, क्योंकि वो सब हैंडवर्क वाले हैं ना, और हैंडवर्क वाले तो मैं मशीन में धोती नहीं हूँ, और मैं हाथ से कपड़े नहीं धोती, सारे कपड़े मशीन में ही धोती हूँ। तो मैं आपके लिए ले आई हूँ। मेरे सारे कपड़े हाथ से याद से धो देना आप, और सुखा करके आयरन करके मेरे कमरे में रख देना। परसों मेरी फ्रेंड का बर्थडे है तो मैं वही पहन के जाऊँगी। मुझे कल मेरे कपड़े रेडी चाहिए, ये याद करके रखना भाभी। सबसे पहला काम मेरे कपड़े धो देना, उसके बाद में आपको जो करना है आराम से करना, आप फ्री हैं। ठीक है दीदी, फिर आप अपने कमरे में बैठिए, मैं आपको गर्मा गर्म हलवा लेके आती हूँ, और हलवे के साथ खाना भी लेके आती हूँ। ये भगवान, ये आई नहीं कि इनका नाक चढ़ाना शुरू हो गया। अब पहले तो चलो ठीक था, कम से कम उम्मीद तो थी कि महीने 2 महीने में चली जाएंगी। अब तो ये पूरी लाइफ यहीं मेरे साथ रहेंगी। कैसे मैं जीऊँगी इनके साथ? इनके नखरे इतने हैं कि पूछो मत, और इनका कहा गया कोई काम ना करो तो तुरंत रोने लगेंगी, और मम्मी जी मुझ पर ही गुस्सा करेंगी। इनकी गलती तो मम्मी जी कोई मानती ही नहीं है, ना सुनना पसंद करती हैं। जब देखो तब मुझे में कमी निकालती रहती हैं। अब क्या होगा भगवान, मुझे इन्हीं से कहना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ों में इतना नखरा करती हैं। बाहर का सैंडविच, पिज़्ज़ा और ये सब खाने में इनको कैलोरीज नहीं रहती हैं। हाँ, और घर का बना हुआ गाजर का हलवा खाने में ये मोटी हो जाएंगी। कितने दिन से दुबली पतली हो रही हैं, जब से इनकी शादी हो रही है तब से ध्यान रख रही हैं, मैं पतली हो रही हूँ, मैं पतली हो रही हूँ। हाँ, घर का कुछ नहीं खाती थी, नखरे दिखाती थी, और वहाँ जा कर के सब ठूसती थी। कहाँ वजन कम हो गया इनका, फिर से आ गई है मेरे सर पे। ये भगवान, पता नहीं कब जाएंगी। इस घर में कोई मेरी इज्जत नहीं करता, इसीलिए आपने मुझे बुलाया था क्या मम्मी? इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल में थी, कम से कम अपने मन से अपना काम तो कर लेती थी। हाँ, यहाँ आकर के मैं सबकी बातें सुनूं, सबकी बेइज्जती सहूं? हाँ, आपके रहने ना रहने का क्या मतलब है मम्मी, आप बताओ। अरे बेटा रिंकी, क्या हुआ तू मुझे बता। हाँ, बिना मतलब तू क्यों गुस्सा कर रही है? जो हुआ कर मुझसे कहा कर, मैंने तुझे कितनी बार कहा है ना, जो भी बात रहे मुझसे कह, उसके बाद गुस्सा कर। क्यों, क्या हुआ है, बता मुझे। अरे मम्मी, क्या क्या बताऊँ आपको, भाभी को कोई भी काम कहो नहीं करती है। मैंने उनसे आते ही कहा था कि मेरे सारे कपड़े हाथ से धो करके सुखा देना और आयरन करके मेरे कमरे में रख देना, लेकिन उन्होंने आज तक 2 दिन बीत गया, उन्होंने नहीं किया। और आज मुझे शाम को अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना है, मैं क्या पहन के जाऊँ? अभी या तो आप मुझे नए कपड़े दिलाओ, या तो भाभी को कहो अभी के अभी मेरे सारे कपड़े धो के सुखा के आयरन करके मेरे कमरे में रखे। वो कैसे करेंगी कैसे नहीं करेंगी मुझे नहीं पता, लेकिन भाभी को अभी के अभी करना है। अरे रिंकी, तू गुस्सा मत कर, इसकी तो आदत है हर काम देर से करने की। तू बैठ शांत होकर के, मैं इसे बताती हूँ क्यों नहीं किया इसने मेरी बेटी का काम। मैं इसके कान खींचती हूँ। तू गुस्सा मत कर, तू अपना खून क्यों जला रही है छोटी सी बात पे? अगर इसने नहीं धोया तो मैं तुझे नए कपड़े दिलाऊंगी, लेकिन इससे कपड़े धुलवा के रहूंगी। ठीक है, तू शांति से बैठ जा। बहू, बहू, सुन रही है? इधर आ तो जरा। हाँ मम्मी जी, कहिए। तूने रिंकी के कपड़े क्यों नहीं धोए? रिंकी जिस दिन आई थी, परसों ही तुझसे कहा था ना उसने कि उसके कपड़े धो के आयरन करके उसके कमरे में रख देना, तो क्यों नहीं रखा तूने उसके कपड़े धो करके आयरन करके? हाँ मम्मी जी, मुझे एक काम तो है नहीं, मुझे बहुत से काम है।
मेरे बच्चों को भी देखना है, इन्हें भी लंच पैक करके देना है, आपका ध्यान रखना है, पापा जी का ध्यान रखना है। इतने सारे कामों में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब कुछ मुझे ही अकेले करना है। अगर इतने सारे कामों में मैं दीदी के कपड़े धोना भूल गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई। मैंने कहा था ना मैं धो दूंगी, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। अब आज मैं धो दूंगी, घर का सारा काम खत्म करके मैं फ्री होकर के सबसे पहले दीदी का कपड़ा ही धोऊंगी और शाम तक सूख जाएगा तो मैं आयरन करके इन्हें दे दूंगी। शाम तक वाम तक कुछ नहीं, मुझे अभी के अभी मेरे सारे कपड़े धुले हुए और आयरन किए हुए मेरे कमरे में चाहिए। अब वो आप कैसे करोगे कैसे नहीं वो मुझे नहीं पता, बस मेरे सारा काम होना चाहिए। देखिए दीदी, अभी तो मैं फ्री नहीं हूँ। मैं जब अपना सारा काम करके फ्री हो जाऊंगी तो आपके कपड़े धो दूंगी, और अगर आपको अभी के अभी चाहिए तो आप खुद धो लीजिए। मैं अभी के अभी धो नहीं सकती। अभी मुझे बच्चों का लंच बनाना है, इनके लिए लंच बना के पैक करना है, मुझे बहुत से काम है, घर में झाड़ू पोछा सब कुछ करना है। मैं फ्री नहीं हूँ, जब मैं फ्री होंगी तभी मैं आपका काम करूँगी। अगर आपको ज़्यादा जल्दी हो आप खुद कर सकते हो। अरे मम्मी देख रहे हो ना भाभी मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रही हैं। आज आपके आंखों के सामने भाभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं, कल को आप नहीं रहोगे तब देखना भाभी मेरे साथ कैसा व्यवहार करती हैं। ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने आपके साथ जो आप मम्मी को इतना चढ़ा रहे हो? वो कोई मुझे चढ़ा नहीं रही है, तू जैसा उसके साथ व्यवहार कर रही है वही वो मुझे वो बता रही है। हाँ, जब तू मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, कल को मैं नहीं रहूंगी तब तू कैसा व्यवहार करेगी? जब तुझे काम करना इतना भारी लग रहा है ना तो कोई ज़रूरत नहीं तुझे यहाँ रहने की। जा अपने मायके कहीं जाकर बैठ, कुछ दिन वहाँ जाकर बैठेगी ना तब अक्ल समझ में आएगी, समझी कि नहीं? जा। मैं नहीं जा रही कोई मायके वायके अपने। हाँ, मैं क्यों जाऊँ अपने मायके? मुझे दीदी समझ के रखा है क्या? मैं क्या कोई कामचोर हूँ क्या कि ज़रा सा काम अपने ससुराल में देखा तो ससुराल से भागकर मायके चली गई? मैं यहीं रहूँगी, ये मेरा घर है। मम्मी देख रही हो भाभी कैसे मेरी बेइज्जती कर रही हैं आपके सामने, और आपने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस घर में क्यों रहूं जब वहाँ मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। तू शांत हो जा बेटा, तू गुस्सा मत कर। सुन रही हूँ, तेरी माँ भी बहरी नहीं है, बहुत इसकी चप्पड़ चप्पड़ जुबान चल रही है ना। आ जाने दे, शाम को तेरे भैया को आने दे तभी से बताती हूँ। इसकी कैची जैसे जो चप्पड़ चप्पड़ जुबान कर रही है ना, कटवाना दिया ना तो मेरा नाम भी नहीं। बाल खींच के से घर से ना निकलवाई ना तो कहना तू शांत हो जा, शांत होके बैठ जा। किसका किसका बाल खिंचवा करके तू बहू घर से निकलवाएगी और किसकी किसकी जुबान बंद करवाएगी और कितने दिन तक बंद करवाएगी? क्या गलत कह रही है वो? हाँ, एक दिन के लिए आई हो या एक महीने के लिए आई हो तब तक बेटी की इज्जत होती है। जो हमेशा यहाँ रहने के लिए आ जाए उस बेटी की कोई इज्जत नहीं होती है। मैंने तो आने से पहले ही तुझे समझाया था, लेकिन तुझे तो ये बात बेटा समझ में ही नहीं आई। तुझे तो लगता है तेरी दादी तेरी दुश्मन है। हाँ, कितने दिन तेरी माँ तुझे यहाँ रख लेगी? 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, ज़्यादा ज़्यादा 1 साल। उसके बाद तो तुझे तेरे ससुराल जाना ही पड़ेगा। कौन सा मुँह लेकर तू अपने ससुराल जाएगी बता? और कोई बड़ी बात हो बेटा तो तुझे इस घर में बिठा के रख भी ले, उन लोगों का विरोध भी कर ले। तू ऐसी छोटी बात के लिए आई है यहाँ बैठने के लिए कि कहने की कोई बात नहीं है। तुझे इस बात से तकलीफ है कि वो लोग तुझसे काम करवाते हैं? क्या हम लोग यहाँ तेरी भाभी आई उससे कोई काम नहीं करवाते हैं? क्या मैंने तेरी माँ से काम नहीं करवाया है? एक बात समझ के रख ले बेटा, औरत की इज्जत तभी तक होती है जब तक उसके हाथ पैर चलते हैं। जब उसके हाथ पैर नहीं चलते ना तो उसकी कोई इज्जत नहीं होती, चाहे वो ससुराल में रहे चाहे वो मायके में रहे। जब तक वो काम करती रहेगी तब तक उसकी इज्जत रहेगी, जब वो काम नहीं करेगी तो उसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। तो ये सोचती है तू यहाँ आकर के हमेशा बैठी रहेगी, जैसे पहले रहती थी वैसे रहेगी और भाभी तेरी इज्जत करेगी? तो ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। तू चाहे यहाँ रहे चाहे वहाँ, तू काम करेगी तभी तेरी इज्जत होगी। बहुओं को भी तभी इज्जत होती है जब वो अपने ससुराल में काम करती है। अगर वो हाथ पे हाथ रख के बैठी रहे तो उस बहू की कोई इज्जत नहीं होती, ये बात समझ ले। और ना ही बेटी की। बेटी भी माँ बाप को तभी तक प्यारी होती है जब तक वो काम करती है, घर को देखती है, सब संभालती है, सब चीज़ करती है, तब तक बेटी सबको बहुत प्यारी होती है। जब बेटी बिस्तर पे पड़ जाए किसको प्यारी होती है? कौन सी औरत है वो जो प्यारी होगी अपने पति को अगर वो खाना ना बना के दे? और किस बात की कमी है तेरे ससुराल में? हर चीज़ तो तुझे देते हैं, पहनने को ओढ़ने को, तेरे हर शौक श्रृंगार सब कुछ पूरा करते हैं। तुझे बस यही तकलीफ है ना कि तुझसे काम करवाते हैं। हाँ, तो काम तो हर किसी को करना पड़ता है बेटा। तो यहाँ पे भी रहेगी। अभी तुझे 2-3 दिन आए हुए हैं और तेरी भाभी तुझसे ऐसे बात कर रही है। 1 महीना बीतने दे, तेरी माँ भी तुझसे ऐसे ही बात करेगी और मैं भी तुझसे ऐसे ही बात करूँगी। और तुझे घर का सारा काम करना पड़ेगा। काम करेगी तो रहेगी, इज्जत बनी रहेगी, नहीं करेगी तो फिर वही बेइज्जती होगी। फिर कौन सा मुँह लेके जाएगी अपने ससुराल? बता तो जरा। बेटा, मायके की घी लगी रोटी से ससुराल की सूखी रोटी अच्छी है। वहाँ अपनी इज्जत है, सम्मान है। अगर तेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो तू बोल सकती है। यहाँ तो तुझे कोई भी सुना के चला जाएगा, तेरा कोई इज्जत नहीं रहेगी अगर तू अपने घर नहीं रहेगी तो। ये तेरा घर नहीं है बेटा, तेरा असली घर तेरा ससुराल है। उसमें चाहे कम हो चाहे ज़्यादा, वहीं रहना चाहिए। बहू बेटियों को अपने अपने घर ही रहना चाहिए, वही शोभा देता है। खाली तीज त्योहार शादी ब्याह में अगर आओ तो भी 2-4 दिन के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। उसी में इज्जत बनी रहती है। और कितने दिन तेरी माँ तुझे रख लेगी? जब तक जिएगी तभी तक ना। उसके बाद तो तू भाई भाभी के भरोसे ही रहेगी ना।
तो अभी जो तेरी भाभी तेरी इज्जत नहीं कर रही है तो वो बाद में क्या इज्जत करेगी, ये बता। और तू तेरी ननद को जब इतना पसंद नहीं कर रही है कि आती है मुझे काम बोलती है, ये बताती है वो बताती है, हाँ तुझे भी तो वो अच्छी नहीं लगती। अगर वो आकर हमेशा के लिए वहीं बस जाए तुझे अच्छा लगेगा? जब तुझे अच्छा नहीं लगेगा तो तेरी भाभी को कैसे अच्छा लगेगा? सब अपने अपने घर ही शोभा देते हैं बेटा, उसी में इज्जत है। अभी के अभी अजय को फ़ोन कर और उसको बोल कि आए और तुझे ले जाए और अपने घर रहे। बार बार छोटी छोटी चीज़ों में भाग के यहाँ आने की कोशिश मत कर, वहीं रहे। और तुझे कहाँ कोई तकलीफ है, कोई बात है तो अपनी माँ को फ़ोन करके चुगली करने से अच्छा है अजय को बता। अजय तेरी हर समस्या में मदद करेगा। वो उसका घर है, उसे कैसे हैंडल करना है वो जानता है, तेरी माँ नहीं जानती है। और बहू जैसे तू अपनी बेटी को सिखा रही है कि छोटी छोटी चीज़ों में आकर के घर बैठ जाए, वैसे अगर बहू की माँ बहू को सिखाए तो तुझे कैसा लगेगा? इस बुढ़ापे में तुझसे घर का सारा काम होगा? गुस्से में आकर बड़े ठाठ से तो कह रही है कि चली जा। चले जाने के बाद तू रोटी बनाकर खिला सकती है हम लोगों को दो। दिन भर अपनी बेटी से बात करने से अच्छा अपने परिवार में ध्यान दे। और बेटियां भी यही चाहती है कि मेरे माँ बाप तो सुखी रहें। मेरी भाभी तो मेरे माँ बाप की खूब सेवा करे, लेकिन अपनी सास की सेवा नहीं करना चाहती, ना अपने ससुर की। तुम लोग जैसा करोगी वही तुम्हारी भाभी देख के तुम्हारी माँ के साथ व्यवहार करेंगी, ये ध्यान रखना। हाँ दादी, आप सही कह रही हो। यहाँ रह के बेइज्जती सहने से अच्छा है कि मैं अपने घर जाऊँ, वहीं मेरी इज्जत और मेरा सम्मान है। यहाँ कुछ नहीं है मेरे लिए। हाँ माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने भी इसकी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर अपने ही हाथों अपनी बेटी का घर तोड़ दिया। आज ही मैं जमाई बाबू से और उनके सभी घर वालों से माफ़ी मांग लूँगी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और मुझे बहू के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आप सही कह रही हैं। तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही बहुत बड़ी चीज़ है। अब आगे ज़िंदगी में ऐसी गलती कभी दोबारा मत करना। अपने घर में ही रहने में अपना इज्जत और सम्मान है बेटा। हाँ दादी, आप सही कह रही हैं। आज ही शाम को मैं चली जाऊँगी। और हाँ दोस्तों, आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी कि अपनी बेटी को खुश रहने दें। जैसा भी है वो उसी का घर है, उसे ही उसे प्यार से और सम्मान से सजाने दें। बार बार उसे अपने घर बुलाकर उसका घर ना तोड़ें। और अगर आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको इस पे ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने को मिलेंगी।